200 किलोमीटर से भी ज्यादा की मार, 700 घातक मिसाइलों का ऑर्डर, चीन की PL-15 को चीर कर रख दिया। दोस्तों, भारत ने चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल PL-15 को खोलकर उसकी हर कमजोरी पकड़ ली है। और अब अपने अस्त्र मार्ग 2 को ऐसा घातक हथियार बना दिया है जो PL-15 को हर मोर्चे पर धूल चटा देगा। DRDO ने अस्त्र मार्ग 2 की रेंज को 160 किलोमीटर से बढ़ाकर सीधे 200 किलोमीटर से ऊपर ले जाने का फैसला किया है और भारतीय वायुसेना अब 700 अस्त्र मार्ग 2 मिसाइलें खरीदने जा रही हैं जो Su-30 MKI और तेजस विमानों में लगेंगी। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक खतरनाक संदेश है कि अब भारत की स्वदेशी तकनीक दुनिया की किसी भी मिसाइल को टक्कर दे सकती है। ऑन ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान ने चीनी PL-15 दागी तो वह फेल हो गई। भारत ने उसे पूरी तरह खोल कर देखा और अब उसी तकनीक को पीछे छोड़ते हुए अस्त्र मार्ग 2 बनाया गया है जो दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाला है। लेकिन इस महाविनाशकारी मिसाइल के बारे में जानने से पहले अगर आपको भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व होता है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रखिए, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब में अपने F-16 और JF-17 विमानों को हवा में उड़ाया और भारतीय विमानों पर चीनी PL-15E मिसाइलें दागीं। लेकिन भारतीय पायलटों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स और बेहतरीन मैन्यूवर्स से उन मिसाइलों को बेअसर कर दिया। PL-15E मिसाइलें अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकीं। कुछ खुद ही गिर गईं और कुछ खाली जगह पर जाकर फट गईं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने इस मुठभेड़ के बाद PL-15 की पूरी तकनीक का विश्लेषण किया। भारतीय रडार सिस्टम ने PL-15 के सिग्नल को पकड़ा और उसके काम करने के तरीके को समझा। इसके अलावा एक PL-15E मिसाइल के अवशेष भी भारतीय सेना को मिले जिन्हें DRDO की लैब में भेजा गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन की PL-15 मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों में गिना जाता था। इस मिसाइल की रेंज 200 से 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और चीन इसे अपना सबसे बड़ा हवाई हथियार मानता है। PL-15 की लंबाई करीब 4 मीटर है और इसका व्यास 203 मिलीमीटर है। यह मिसाइल डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर से लैस है, जिसका मतलब है कि इसमें 2 बार रॉकेट मोटर फायर होती है, एक बार लॉन्च के समय और दूसरी बार टारगेट के पास पहुंचकर। इससे मिसाइल की स्पीड और रेंज दोनों बढ़ जाती है। PL-15 में एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी AESA रडार सीकर लगा है जो टारगेट को खुद ढूंढता और लॉक करता है। चीन का दावा है कि यह मिसाइल किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग को काउंटर कर सकती है। चीन ने PL-15 को अपने J-20, J-16 और J-10C विमानों में लगाया है, जबकि पाकिस्तान को इसका PL-15E वर्जन दिया गया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने PL-15 को खोलकर उसकी हर तकनीक का अध्ययन किया और कई महत्वपूर्ण खामियां पाई। PL-15 का AR या AESA सीकर भले ही एडवांस्ड हो, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है और तेज गति से मूव करने वाले टारगेट को ट्रैक करने में उसे दिक्कत होती है। इसके अलावा PL-15 के डुअल पल्स मोटर में भी एक बड़ी खामी पाई गई। दूसरी पल्स फायर होने के बाद मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी कम हो जाती है, यानी वह तेजी से दिशा नहीं बदल सकती। यही वजह है कि अगर टारगेट अचानक तेज मोड़ ले तो PL-15 चूक जाती है। इसका साइज और वजन भी काफी ज्यादा है, जिससे छोटे विमानों में इसे लगाना मुश्किल होता है। इन सभी कमजोरियों को समझने के बाद DRDO ने तय किया कि अस्त्र मार्ग 2 में इन सभी खामियों को दूर किया जाएगा। अस्त्र मार्ग 2 की लंबाई 3.8 मीटर है और इसका व्यास 178 मिलीमीटर है, यानी यह PL-15 से छोटी और हल्की है, लेकिन इसकी मारक क्षमता उतनी ही या उससे भी ज्यादा है। छोटे साइज का फायदा यह है कि इसे तेजस जैसे छोटे लड़ाकू विमानों में भी आसानी से लगाया जा सकता है। अस्त्र मार्क 2 में भी डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर है,
लेकिन इसकी डिजाइन PL-15 से बेहतर है। DRDO ने दूसरी पल्स को इस तरह डिजाइन किया है कि मिसाइल की मैन्यूवरेबिलिटी टर्मिनल फेज में भी बनी रहती है, यानी जब मिसाइल टारगेट के पास पहुंचती है तब भी वह तेजी से दिशा बदल सकती है। अस्त्र मार्क 2 में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा है जो PL-15 के AESA सीकर से कहीं ज्यादा तेज है। इसकी प्रोसेसिंग स्पीड अधिक है और यह तेज गति से मूव करने वाले टारगेट को भी आसानी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 में फाइबर ऑप्टिक गायरोस्कोप लगा है जो बेहद सटीक दिशा नियंत्रण प्रदान करता है। यह तकनीक PL-15 में नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्त्र मार्क 2 में एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स ECCM हैं जो दुश्मन की जैमिंग को बेअसर कर देते हैं। चाहे दुश्मन कितनी भी शक्तिशाली जैमिंग करे, अस्त्र अपने टारगेट तक पहुंच ही जाएगा। रक्षा मंत्रालय जल्द ही अस्त्र मार्क 2 के 700 मिसाइलों के ऑन ऑर्डर को मंजूरी देने वाला है। यह एक बहुत बड़ा ऑन ऑर्डर है जो दिखाता है कि भारतीय वायुसेना को इस मिसाइल पर कितना भरोसा है। ये 700 मिसाइलें Su-30MKI और तेजस विमानों में लगाई जाएंगी। Su-30MKI भारत का हेवी फाइटर है जो एक साथ 8 से 10 अस्त्र मिसाइलें ले जा सकता है। तेजस Mk-1A में भी अस्त्र मार्क 2 लगेगी जिससे तेजस की मारक क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। तेजस में ELM-2052A ESA रडार है जो 150 किलोमीटर से अधिक दूरी तक दुश्मन को देख सकता है। जब इस रडार के साथ 200 किलोमीटर रेंज की अस्त्र मिसाइल लगेगी तो तेजस एक घातक शिकारी बन जाएगा। हर अस्त्र मार्क 2 की कीमत लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए होगी, यानी 700 मिसाइलों का कुल खर्च करीब 5000 से 6500 करोड़ रुपए होगा। उत्पादन भारत डायनामिक्स लिमिटेड BDL करेगी जो हैदराबाद में स्थित है। 2026 से इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो जाएगा। अस्त्र मार्क 2 की सफलता के पीछे अस्त्र मार्क 1 का मजबूत आधार है। मार्क 1 पहले से ही भारतीय वायुसेना में सर्विस में है और अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। इसकी रेंज 100 से 120 किलोमीटर है। मार्च 2025 में अस्त्र मार्क 1 का सफल परीक्षण तेजस से किया गया था जिसमें इसने 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर उड़ते हुए टारगेट को सटीक तरीके से मार गिराया था। 50 से ज्यादा भारतीय सरकारी और निजी कंपनियों ने अस्त्र के निर्माण में योगदान दिया है। यह भारत की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अस्त्र मार्क 2 के आने से चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि अब भारत के पास भी 200 किलोमीटर प्लस रेंज की मिसाइल होगी। पाकिस्तान के पास जो PL-15E है उसकी रेंज केवल 145 किलोमीटर है, यानी अस्त्र मार्क 2 उससे 50 से 60 किलोमीटर ज्यादा दूर से मार कर सकती है। इसका मतलब है कि भारतीय विमान पाकिस्तानी विमानों को उनकी रेंज से बाहर रहते हुए ही गिरा देंगे। चीन के पास PL-15 की रेंज भले ही 200 से 300 किलोमीटर हो, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में साबित हो गया कि वह विश्वसनीय नहीं है। अस्त्र मार्क 2 की एक्यूरेसी और मैन्यूवरेबिलिटी PL-15 से बेहतर है। पूरी भारतीय वायुसेना में लॉन्ग रेंज BVR मिसाइलों का मानकीकरण हो जाएगा। ये भारत की हवाई रक्षा में एक क्रांतिकारी बदलाव होगा। भारत के राफेल विमानों में पहले से ही फ्रांस की मीटियर मिसाइल है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। अब सभी प्रमुख विमानों में एक समान मिसाइल सिस्टम होगा जिससे भारत की हवाई शक्ति और भी बढ़ जाएगी। DRDO पहले से ही अस्त्र मार्क 3 पर काम कर रहा है जिसकी रेंज 300 से 350 किलोमीटर तक होगी। यह वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगी जिसे AWACS और टैंकर जैसे बड़े विमानों को गिराने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इसके अलावा DRDO एक छोटी रेंज की अस्त्र मिसाइल भी बना रहा है जिसे ASRAAM कहा जा रहा है। इसकी रेंज 20 से 30 किलोमीटर होगी और यह क्लोज कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। भारत अस्त्र मिसाइल को एक्सपोर्ट करने की भी योजना बना रहा है। वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे कई देश भारत से हथियार खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अस्त्र जैसी एडवांस्ड मिसाइलें उन्हें अपनी हवाई रक्षा मजबूत करने में मदद करेंगी। तो दोस्तों, अस्त्र मार्क 2 केवल एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनी है और 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियों ने इसमें योगदान दिया है। 700 मिसाइलों का ऑन ऑर्डर दिखाता है कि भारतीय वायुसेना को इस मिसाइल पर पूरा भरोसा है। चीन की नकल नहीं बल्कि भारत का असली माल, यही अस्त्र की खासियत है।
यह गर्व की बात है कि DRDO और भारतीय वैज्ञानिक ऐसे हथियार बना रहे हैं जो दुनिया में अपनी मिसाल खुद है। अस्त्र मार्क 2 भारत की बढ़ती सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता का साक्षात प्रमाण है। आपको भारत की इस घातक मिसाइल के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर गर्व हुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन पर ऑन एल पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।